बुध ग्रह, छोटा, रहस्यमय और सूरज के बिल्कुल पास, जहां मंगल ग्रह पर रोवर्स घूमते फिरते देखे गए हैं और प्लूटो तक स्पेसक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। बुध ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे कम एक्सप्लोर्ड ग्रहों में से एक है। लेकिन क्यों? बुध ग्रह तक पहुंचना और उसका अध्ययन करना इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब हम नासा के बुध ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के संघर्ष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए बुध ग्रह की कठोर परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। बुध ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता है। इस छोटे से ग्रह पर तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं। बुध ग्रह पर दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, जो इसे एक अत्यंत कठोर वातावरण बनाता है। दिन के समय बुध ग्रह की सतह 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकती है। इतनी गर्मी की सीसा भी पिघल जाए। यह अत्यधिक तापमान सूर्य की निकटता और बुध ग्रह के धीमे घूर्णन के कारण होता है। लेकिन रात में तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, कुछ जगहों पर प्लूटो से भी ठंडा। ये तापमान में अचानक गिरावट बुध ग्रह के लगभग न के बराबर एटमॉस्फेयर के कारण होती है। तापमान में इतना अंतर इसलिए होता है क्योंकि बुध ग्रह पर लगभग न के बराबर एटमॉस्फेयर है। बुध ग्रह का वातावरण इतना पतला है कि यह तापमान को स्थिर नहीं रख सकता, जिससे दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है। यहाँ लैंड या ऑर्बिट करने वाले किसी भी स्पेसक्राफ्ट को तेज गर्मी और कड़ाके की ठंड दोनों से बचने की जरूरत होती है, जो कि एक कठिन इंजीनियरिंग चुनौती है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बुध ग्रह के इस कठोर वातावरण में काम करने के लिए विशेष तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करना पड़ता है। बुध ग्रह की सतह पर उतरने वाले यान को अत्यधिक तापमान और विकिरण से बचाने के लिए विशेष शील्डिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यान को रात के समय की अत्यधिक ठंड से भी निपटना पड़ता है, जो इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। अगर मंगल ग्रह पर जाना रोड ट्रिप जैसा है, तो बुध ग्रह पर जाना चलती ट्रेन पर प्लेन उतारने जैसा है, वो भी आंधी से लड़ते हुए। बुध ग्रह पर जाने का सफर जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। ऐसा इसलिए है, बुध ग्रह सूर्य के बहुत करीब ऑर्बिट करता है, सिर्फ 36 मिलियन माइल्स दूर। इस निकटता के कारण बुध ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को अत्यधिक तापमान और विकिरण का सामना करना पड़ता है। सूर्य का ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को बहुत तेज गति से अपनी ओर खींचता है। इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण स्पेसक्राफ्ट को अपनी गति को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। धीमा होकर ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है, आउटर प्लैनेट्स के मिशन से कहीं ज्यादा। यह फ्यूल कंजम्पशन मिशन की लागत और जटिलता को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, नासा के मैसेंजर प्रोब को 6 ग्रेविटी असिस्ट्स करने पड़े पृथ्वी और शुक्र का उपयोग करके 6.5 साल में, ताकि वह बुध ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश कर सके। तब जाकर वह बुध ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए काफी धीमा हो पाया। बुध ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश करना एक अद्वितीय उपलब्धि है, जो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। सूर्य के करीब जाना सिर्फ फ्यूल की समस्या नहीं है, यह रेडिएशन का भी खतरा है। सूर्य का रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकता है, इसीलिए हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स की जरूरत होती है। सोलर स्टॉर्म्स कम्युनिकेशंस को बाधित कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर डेटा भेजना मुश्किल हो जाता है। और कम्युनिकेशन की बात करें तो क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के इतने करीब है, स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल्स को सूर्य की पावरफुल रेडियो वेव्स से मुकाबला करना पड़ता है, जिससे ट्रांसमिशंस कमजोर और डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अभी तक कोई भी लैंडर बुध ग्रह पर नहीं उतरा है और इसके अच्छे कारण हैं। बुध ग्रह पर उतरना एक बेहद कठिन और जटिल प्रक्रिया है। ग्रह का कम ग्रेविटी पृथ्वी का सिर्फ 38% लैंडिंग को मुश्किल बनाता है। कम ग्रेविटी के कारण स्पेसक्राफ्ट को सतह पर स्थिर रहना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एटमॉस्फेयर न होने के कारण पैराशूट्स बेकार हैं, मतलब एक लैंडर को एक कॉम्प्लेक्स फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए होगा। यह ब्रेकिंग सिस्टम न केवल जटिल है, बल्कि इसे सही तरीके से काम करने के लिए बहुत सटीकता की आवश्यकता होती है। और अगर हम लैंड भी कर लेते हैं, तो तेज गर्मी और ठंड से बचने के लिए नए प्रकार के इंसुलेशन और पावर सिस्टम्स की जरूरत होगी। बुध ग्रह का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह एक ऐसी चुनौती है जिस पर नासा और अदर स्पेस एजेंसीज अभी भी काम कर रहे हैं।
वे नई तकनीकों और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की खोज कर रहे हैं ताकि बुध ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने का सपना साकार हो सके। मुश्किलों के बावजूद बुध ग्रह में अभी भी कई रहस्य छुपे हैं। इसीलिए बीपी कोलंबो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जापान के JAXA का एक जॉइंट मिशन अभी बुध ग्रह के रास्ते में है। 2018 में लॉन्च किया गया। यह आखिरकार 2025 में बुध ग्रह की सतह का मैप बनाने, इसके रहस्यमय मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने और शायद, बस शायद, हमें फ्यूचर लैंडर मिशन के लिए तैयार करने पहुंचेगा। तो भले ही बुध ग्रह एक्सप्लोर करने के लिए सबसे कठिन ग्रह हो, यह सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। कौन जाने, शायद किसी दिन मानवता इस जलते हुए ग्रह पर कदम रखेगी, हमारे सौर मंडल की शुरुआत के रहस्य उजागर करेगी। अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में यह जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और ज्यादा अद्भुत स्पेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड कौन सा है। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह ऊपर देखते रहें।